देख रहे हैं महाराष्ट्र समाचार न्यूज। हम परभनी जिले के तालुका पाथरी में इस वक्त मौजूद है और पाथरी में जो जिस तरीके से आरोप पर आरोप, एक दूसरे पर आरोप का जो सिलसिला जारी है वो बताने जा रहा हूं आपको कि परभनी के जो पाथरी तहसील कार्यालय के सामने एक उपोषण बैठा हुआ है। तो वो है माजी आमदार, जो विधान परिषद के माजी आमदार है, उनके विरोध में बैठा हुआ है एसआईटी चौकसी के ताल्लुक से। तो दूसरा एक और अलग मुद्दा लेकर पाथरी नगर परिषद के पास भी एक उपोषण बैठा हुआ है, जो पाथरी नगर परिषद के कुछ अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उपोषणकर्ताओं की तरफ से कि पाथरी नगर परिषद के अधिकारियों ने जो भ्रष्टाचार किया उस ताल्लुक से एक उपोषण चालू है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो पाथरी नगर परिषद के अधिकारियों पर तो लग रहा है, लेकिन जो आरोप उसके अंदर जो जैसे कि उपोषणकर्ता की ओर से आरोप जो लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाथरी के अंदर जो काम हुए थे, जैसे कि खबरस्तान के लाइट का जो काम है, उसके अलावा रास्तों का काम है, तो उपोषणकर्ताओं की तरफ से ये आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ, लाइट के मामले में हो या फिर रोड के मामले में। तो हम ये खुलासा जानने के लिए आज पाथरी में शिंदेगढ़ के पाथरी शहर अध्यक्ष, अल्पसंख्यक के पाथरी शहर अध्यक्ष हमारे साथ वाहिद खान है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं मोहम्मद वाहिद खान। जो आरोप किए जा रहे हैं कि बोकस काम हुआ, बोकस काम क्या हुआ, आपने क्या मालूमात निकाले बोकस काम क्या? आप खाली खबरस्तानों में जा रहे, खबरस्तान में देख रहे, बाकी के बाहर के देख रहे। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। और शहीद भैया का काम जो है, आप पीछे के रोड पे जाओ, जो सीमेंट रोड है वो कितने इंच का ये देखो आप। और पहले जो सीमेंट रोड है, मेरे गली में के चल के रोड देखो, जो माजी आमदार ने जो पहले जो बनाए हुए 2018 में, 2015 में जो बनाए हुए, 2012 में, उसको देखो आप। वो काम को देखते हुए और शहीद भैया के काम को देखो आप। शहीद भैया जरा भी बोकस काम को पसंद नहीं करते, शहीद भैया और आसिफ भैया। और रहा सवाल की जो लाइट का है, तो लाइट के अभी हमारा कंप्लीट काम ही नहीं हुआ। जब हमारा काम कंप्लीट होगा तो आप उसका वीडियो मैं आपको बना के मैं डालता हूं। और ये जो माजी आमदार के लोग जो बैठे हुए, तो माजी आमदार के ऊपर खुद एसआईटी लगी हुई है, तुम्हारे चौकसिया तुम्हारे ऊपर लगे हुए, और तुम दूसरों का क्या बता रहे? अरे हमारा कहने कुछ नहीं है, तुम्हारा खुद का क्या बोलते वो खुले हुआ है। तुम पहले अपना अंधेरा नीचे का कम करो और दूसरों के बाद में बिठाओ। खा पी के हमारा उपोषण को बैठे वाले, अरे तुम हमारे उपोषण को बैठो या कहीं को बैठो, हमारे पहले काम तो कंप्लीट हो दो ना। और बोकस काम कैसे से बोल रहे तुम? बोकस काम, ये बोकस काम जांचना, ये करना सरकार का काम है। और ये जो है, तो पहले तो ये देखो कि जो घरकुल के रहे वाले लोगों के हफ्ते थे वो गिरना, और लोगों के जो पैसे और घरकुल के फायला होना, अधिकारी आके नगर पालिका में बैठना, ये इनके दहशत की वजह से नगर पालिका में कोई सीओ नहीं, कोई अधिकारी नहीं, ये पूरे काम ठप करके बैठे हुए। और ये बता रहे हैं कि ये बोकस काम होगा। अरे भाई काम कंप्लीट नहीं हुआ। रही दूसरी सवाल जो लाइटों का, जो खबरस्तान में बता रही ऊपर से जो लाइट है जो वायरल लिए वाले, आप मेरे को एक बताओ, जो भी मुसलमान है या जो भी अपने जात का है, खबरस्तान के अंदर से अंडरग्राउंड करने की जमीन है क्या? खबरस्तान में अगर कोई भी हो, मेरे माँ बाप है खबरस्तान में, मेरे वालिद है, मेरे चचा है, मैं खबरस्तान में अंडरग्राउंड होने दूंगा लाइन का, या कोई मुसलमान होने देंगा? उसका बंदोबस्त शहीद भैया जो है उसका निर्णय लेंगे, उसका जो एस्टिमेट है वो निकालेंगे, ऊपर से ही लाइट करना पड़ेगा। वो नीचे से लाइट लेने को नहीं देंगे, क्यों? तो मुसलमान है ना, एक मुसलमान का सवाल नहीं है, वहां पे सबका सवाल आ जाएगा ना भाई। कोई खोद के तो नहीं ले सकता, कोई अल्लाह वाला होगा, कोई ये होगा, तो किसी का तो खोद के तो नहीं ले सकते ना अंडरग्राउंड खबरस्तानों के अंदर। और रही बात जो तुम पोल कम है बोल रहे थे, अभी हमारा काम ही कंप्लीट नहीं हुआ। जिस दिन हमारा काम कंप्लीट होगा तो हम खुद मीडिया में आके हम बताएंगे और हम पूरा उसका टोटल ये करके देंगे कि हमने पूरा कंप्लीट काम करे बोल के। ये झूठे आरोप, और आप कैसा रहा, अब उनके पास नहीं रहा कुछ भी, तो वो कुछ ना कुछ बताने के वास्ते ये कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे साहब के जो नेतृत्व में शहीद भैया जो काम करते, आसिफ भैया, ये ना गलत करते ना कुछ करते। अब ये माजी आमदार को क्या रहा, कुछ भी काम नहीं रहा। एक दो उनके पास का जो बैठे हुए है, जिसको बिठाए, तो वो उनके पास का है, उसके फोटो में आपको देते, जो 24 घंटे उनके साथ रहता, वो कुछ ना कुछ एक मुद्दा होना बोल के बिठाया हुआ है। अब जो माननीय क्या अभियान जो चल रहा है, हमने उसको पाठिंबा दे चुके हैं, और उसको पाठिंबा देते हुए हमने जो है तो उसको ये करे वाला पाठिंबा दिए हुआ है। हमने जो इनको पाठिंबा दिए हैं, माननीय अभियान को जो पाठिंबा दिए कि एसआईटी की चौकसी जो माजी आमदार अब्दुल्ला खान दुरानी के ऊपर लगाओ बोल के, ये वजह से ये लोग बौखला गए हैं। और बौखला जाने की वजह से ये इन्हों जो है तो ये ऐसे उपोषण करो, झूठे आरोप डालो, बोकस काम है, गलत काम है, ये है वो है, ये पब्लिक की दिशा भूल करने के चक्कर में। मगर पब्लिक इतनी होशियार हो चुकी है, आप 35 साल में आपने क्यों नहीं बनाए?
आप जाके रोड चेक करो, मैं आपको रोडों की गारंटी देता हूं। आप जहां शहीद भाई का काम हुआ जाके चेक करो, वो रोड का काम देखो, वो रोड के ऊपर देखो कि सीसी रोड भी कैसा बने हुआ है, लाइट के पोल कैसे बैठे हुए, अभी काम कंप्लीट, जहां कंप्लीट अभी पूरा काम हुआ नहीं है, जहां काम चालू है वो भी देखो। हाँ, इनका इतना हो गया कि हमने जो मानी अभियान को जो शहीद भैया की तरफ से जो हमने जो शिंदे साहब की तरफ से जो समर्थन दिए, तो वो बाजी आमदार को बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इस वास्ते उन्होंने एक उनका पिट्ठू बिठाया हुआ है वहां पे कि भाई इनके काम बोकस है, इनके काम ये है, इनके काम वो है। अब इसके ऊपर तो मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, ये मैं आपको इसका खुलासा मैं खुद करके दूंगा कि कभी जब काम कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको इसका खुलासा खुद मीडिया के सामने करके दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिला परिषद के सामने से जो मदीना फंक्शन हॉल के सामने से जो सीसी रोड हुआ, 35 साल में आपने वो रोड नहीं करे। वो रोड के ऊपर घुटने बरोबर चिकड़, घुटने बरोबर खड्डे, उसमें कई लोगों को गाड़ियां गिरना, कई लोगों की ये होना, आपने अभी तक वो काम क्यों नहीं करे? आप जाके वो रोड चेक करो कि शहीद भैया ने वो रोड कैसा बनाए। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए बोल के नहीं, आप आपकी आंखों से देख सकते। आप, मैं मीडिया वालों से भी ये बोलना चाह रहा हूं कि आप आपकी आंखों से देख सकते। आपने 35 साल में वो काम नहीं करते और आपको ऐसा हो रहा है कि इन्होंने जो काम करे, जो विकास की तरफ जो आदमी जा रहा है, जो विकास कर रहा है, तो आप उसकी पकड़ के टांग मत खींचो, आप खुद विकास करो ना। आप और लाओ और आप और पाथरी को डेवलप करो, आपसे भी होता होगा। तो चलो आपने नहीं करे, अब जब सामने वाला कर रहा तो आप उसकी टांग पकड़ के खींच के उसके बारे में गलत अफवाह, गलत कोई मैसेज लोगों में देना, ये सही नहीं है। और आप अभी भी चेक कर सकते, जो पीछे का जो रोड है, 35 सालों में वो रोड नहीं बने हुआ था। 1 से 1.5 बारिश का रोड है, वो सीमेंट रोड जो सीसी रोड है, 1-1.5 बारिश का रोड है। पीछे के रोड पे जो जिला परिषद के पास से जो आया हुआ है मदीना फंक्शन हॉल के सामने से, वो रोड चेक करो आप, उसको बोकस बोलते क्या? मतलब जो विकास के काम हो रहे हैं पाथरी में अभी तक नहीं हुए। खबरस्तान में लाइट क्यों नहीं बिठाया 35 साल से? आप नाम रख रहे लाइट नीचे से नहीं है, तार ऊपर से नहीं है, ये नीचे से नहीं है, आप क्यों नहीं कर सके काम? आप नहीं कर सके बोल के अब आप सामने वाले को नाम रख रहे हैं। आपके पास कुछ मुद्दा रहा नहीं। अरे आपके ऊपर खुद एसआईटी की चौकसी क्यों लगी? आपके ऊपर एसआईटी की चौकसी, इसके ऊपर आप ये गंभीरता से पब्लिक ने भी ये लेना चाहिए कि भाई जब इनके भ्रष्टाचार कितने हैं, आप जब सत्ता में थे तो आपने क्या क्या नहीं करे? आपने किसी का नल तोड़, किसी का घर तोड़, किसी का वट्टा तोड़, आप कुछ इसके सिवा आपने राज क्या करे? शहीद भैया का वैसा राज नहीं है। शहीद भैया का जो राज है, शहीद भैया बोल रहे सिर्फ विकास करना है, पाथरी को एक डेवलपमेंट करना है, यहाँ पे एमआईडीसी लाना है, 300 बेड का हॉस्पिटल का 5 एकड़ डोनेट करे शहीद भैया ने जमीन। शहीद भैया 300 बेड का दवाखाना बनाने वाले हैं यहाँ पे, तुम उसको बोलेंगे वो बोकस काम है बोल के? शहीद भैया के ऊपर भरोसा पब्लिक ने बता दिया है। आमदार के इलेक्शन के टाइम में शहीद भैया के ऊपर पाथरी की पब्लिक ने बता दिया है, इसीलिए सामने वाला बौखला गया है। आने जो इलेक्शन हो गया है उसमें पाथरी के आप उसका सर्वे करो और आप देखो कि शहीद भैया कितने वोट गिरे। कि जो शख्स बोलता था कि मेरे को नहीं गिरे, मेरे सिवा कहीं नहीं जाते, तो शहीद भैया को क्यों दिए लोगों ने? यहाँ पाथरी में आज जो नहीं भी जा सकते थे उनको हर रोड को तैयार करे शहीद भैया ने, हर रोड को शहीद भैया ने बनाए। और शहीद भैया का एक ऐसा विकास है, शहीद भैया पाथरी को एक ऐसा बनाना चाहते हैं कि आने वाले नगर पालिका में लोग खुद दिल से देख के शहीद भैया को चाह रहे हैं। लोग अभी जो है तो खुद सबको पता है कि आप सिर्फ ऑनलाइन लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे को चेहरा बदल होना। और एक बार मेरी पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चेहरा बदली करके देखो और शहीद भैया को लाके देखो और इसका विकास देखो। 300 बेड का हॉस्पिटल तक शहीद भैया ने बनाने के वास्ते 5 एकड़ जमीन डोनेट करे शहीद भैया ने, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका काम होने वाला है। 10 तारीख को एकनाथ शिंदे साहब खुद यहाँ आने वाले हैं। शहीद भैया ने खुद बोले हुआ है 10 या 11 तारीख को एकनाथ शिंदे साहब खुद यहाँ पाथरी में आएंगे, परभनी में आएंगे और ये इसका उद्घाटन उनके हाथ से होगा।